जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके साइंस के क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो आपकी परीक्षाओं में 100% यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आप इन क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा पहला नंबर प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि धोबन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन लिए गए हैं, जो आपके पेपर में 100% देखने को मिलेंगे। बताइएगा कि धोबन सोडा या वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न आता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है ये क्या हो जाएंगे। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम यहाँ पे हो जाएंगे आपके क्या, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे यदि आप बी लगाए हैं तो आपका सही जवाब है एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है। चलिए सभी लोग आंसर लगाइएगा, रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है। तो रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी के कारण होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा। बहुत ही अच्छी लेवल के क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, अच्छे से इनको याद कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन दिया गया है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो लाफिंग गैस का रासायनिक हो जाएंगे नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, नाइट्रस ऑक्साइड है। अगला प्रश्न आता है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो प्लास्टिक ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी जो है सही जवाब है, CaSO4 होता है, इतना याद रखेंगे। आगे प्रश्न आता है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत पूछा है आपसे, क्या होता है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। ऑप्शन सी कीजिएगा, आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। अगला प्रश्न आता है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। बताइए कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं। तो बेरी बेरी रोग जो है विटामिन B1 के कमी के कारण होते हैं। आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, विटामिन B1 की कमी के कारण होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए है, विटामिन डी है और विटामिन के है। ये तीनों क्या है। तो ये तीनों जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है। यहाँ पे अभी आपसे पूछा जा रहा है जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी भी होता है और विटामिन सी भी होता है। ये दोनों जो है ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पढ़ लिए हैं आप लोग। चलिए बताइए सभी लोग, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग का ऑप्शन बी रहा होगा, रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न आता है आपका, और प्रश्न क्या दिए गए हैं, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। बताइएगा आप सभी लोग, विटामिन बी का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है, क्या है। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, थायमिन होता है। ऑप्शन बी को सही जवाब कीजिएगा। अगला प्रश्न आता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। चलिए बताइएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है।
तो विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएंगे यहाँ पे आपके रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए का आपका रासायनिक नाम होते हैं। अगला प्रश्न आता है बेकिंग सोडा, जिसको खाने वाला सोडा बोलते हैं ना, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? चलिए सभी लोग आंसर लगाएंगे। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आपसे पूछा है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन आपका बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि बिना बूझा चूना का रासायनिक सूत्र है। तो बिना बूझा चूना का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा है, तो CaO लगा दीजिएगा। CaO जो है बिना बूझा चूना का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे कि शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो शुष्क बर्फ जो है ये किसे कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ कहे जाते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? साथियों अभी तक आप जो इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि साथियों आपके BSSC कार्यालय परिचारी 2000 भर्ती के एग्जाम के लिए जो है ना काफ़ी आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो आप लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ कराएंगे आपको क्लास, जो आपके पेपर में 100% देखने को मिलेंगे। तो आप इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए रिवीजन के लिए दोस्तों, तो आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा, ताकि आप लोग को PDF जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन के लिए यहाँ से दिया जा सके। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो हम सभी लोग का सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा, विटामिन सी के कारण। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब विटामिन सी के कमी के कारण होते हैं। आगे यहाँ पे प्रश्न आता है विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का जो सर्वोत्तम स्रोत है यह क्या होता है? तो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत होता है सूर्य के प्रकाश। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सूर्य के प्रकाश है। अगला प्रश्न आता है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? चलिए सभी लोग आंसर लगाएंगे। विटामिन बी का जो है रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपको रिपीट भी हो सकता है, ठीक है। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, स्कार्बिक एसिड है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब है, स्कार्बिक एसिड होता है विटामिन बी का रासायनिक नाम। अगला प्रश्न आता है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। बताइए कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो जिप्सम का यहाँ पे रासायनिक सूत्र हो जाएंगे CaSO4 × 2H2O होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो नपुंसकता या बंध्यता जो है किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो विटामिन ई के कमी के कारण होते हैं। ऑप्शन सी आप लोग सही जवाब कीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण का यहाँ पे रासायनिक नाम क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम हो जाएंगे ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, ब्लीचिंग पाउडर होता है। ऑप्शन डी को सही जवाब कीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है साधारण नमक का रासायनिक नाम है। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम हो जाएंगे सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, सोडियम क्लोराइड होते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है क्या? सभी लोग बता देंगे। तो यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका बी रहेगा। ऑप्शन बी को आप लोग सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि मार्स गैस किसे जो है ना कहा जाता है? तो मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मार्स गैस कहते हैं मीथेन को। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब मीथेन को बोलते हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी जल का जो रासायनिक नाम होता है ये क्या होता है? तो भारी जल का रासायनिक नाम हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड।
ऑप्शन यहाँ पे आपका सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है भारी जल का रासायनिक नाम। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे कि भारी जल का रासायनिक सूत्र है। यहाँ पे अभी आपसे पूछा जा रहा है भारी जल का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। तो भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है DO2 होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, DO2 होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं मछलियों के यकृत के तेल में कौन से विटामिन की बहुलता होती है। तो मछलियों के यकृत के तेल में कौन से विटामिन की बहुलता होती है, तो ये विटामिन डी लगा देंगे हम सभी लोग। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, विटामिन डी। अगला प्रश्न आता है कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो यह विटामिन आपके सी हो जाएंगे। विटामिन सी को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो लगा दीजिएगा विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग हो जाएगा रिकेटस रोग। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, रिकेटस रोग है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे रहेगा आपके लिए, विटामिन शब्द किसने दिया था। ये आपके हम HW के लिए देते हैं, ये आपके टेस्ट का है, इसलिए ये आपके HW का क्वेश्चन रहेगा। सभी लोग कमेंट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में जो है कुल आपके कितना, तो 30 क्वेश्चन थे जो कि साइंस से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। तो साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप जो है ना इस क्लास को लाइक कर लीजिए, और क्लास को लाइक करके आप जो इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि साथियों आपके बिहार SSC कार्यालय परिचारी के एग्जाम के लिए आपको डेली यहाँ पे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ क्लास करवाए जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको PDF चाहिए दोस्तों तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, ताकि आप लोग को PDF जो है दिया जा सके। तो ज़रूर बताइएगा PDF के लिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।